नमस्कार किसान भाइयों धान की हम टॉप 3 प्रजाति बताएंगे जिससे कि भारत में इनों का पैदावार सबसे अधिक है। सभी किसान भाई इन प्रजाति का अपने खेत के अंदर चुनाव अवश्य करना चाहिए। किसान भाइयों कहते नहीं है कि पुरानी कहावत है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। तो ये कहावत भी सही है। जैसी फसल यानी कोई फसल में बीज बोओगे वैसा ही बीज काटोगे, आप इतना ही उत्पादन लोगे। तो किसान भाइयों हम आपके लिए ऐसी 3 टॉप प्रजाति के बारे में बताएँगे जिससे कि अच्छा उत्पादन मिलेगा और अपनी गरीबी दूर हो सके। जिससे कि गरीबी दूर हो सके, इनों का इतना इतना उत्पादन है किसान भाइयों कि अगर अपने खेत के अंदर बोते हैं और इनमें से पैदावार इतनी निकलती है कि अपनी गरीबी दूर हो जाएगी और इसका उत्पादन अच्छा मिलेगा और इनों का मंडी में भी भाव बहुत अच्छा मिलता है किसान भाइयों। और ये ऐसी 3 प्रजाति हैं जिससे कि आपने अपने खेत के अंदर अभी नहीं बोई होंगी। ये बहुत अच्छी प्रजाति है। तो किसान भाइयों आपको ये प्रजाति बोनी चाहिए अपने खेत के अंदर। और किसान भाइयों पुरानी कहावत तो है सुनी होगी कि बीज अच्छा हमेशा अच्छा ही बोना चाहिए। बीज जितना अच्छा रहेगा उतना ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अच्छे बीज और अच्छी फसल हमेशा फायदा ही देती है और इसमें पैदावार भी अच्छी निकलती है। तो किसान भाइयों हम आपके लिए ऐसी 3 टॉप प्रजाति लाए जिसके भारत में इनों का उत्पादन और पैदावार बहुत अच्छी पैदावार है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों हम आप सभी से एक आशा करते हैं हाथ जोड़ के कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं किसान भाइयों, बात करते हैं ये कौन कौन सी प्रजाति हैं। नंबर 1 पर आती है ये नंबर 1 पर आती है, कौन सी है? सवाना श्रेष्ठा गोल्ड। सवाना श्रेष्ठा गोल्ड हाइब्रिड धान के बीज है ये। सवाना श्रेष्ठा गोल्ड हाइब्रिड धान है और इसका बहुत अच्छा उत्पादन है किसान भाइयों। और किसान भाई इसकी खासियत की बात करते हैं कि पौधा का स्वभाव कैसा होता है। ये अर्ध सीधा पौधा होता है। और किसान भाई बात करते हैं इसकी कितनी गहराई पे बोन की रुपाई करनी चाहिए। तो किसान भाई इसकी बुआई 1 सेंटीमीटर से कम रुपाई करनी चाहिए। और फसल की बात करते हैं किसान भाई कितने दिन में फसल पककर तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों ये इसकी फसल की अवधि है यानी पकने की अवधि है 135 से लेकर 140 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। बहुत अच्छी और बहुत पैदावार देने वाली प्रजाति है किसान भाइयों। और किसान भाइयों बात करते हैं इसकी पौधे की ऊंचाई कितनी होती है किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों इसकी पौधे की ऊंचाई होती है 115 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है किसान भाइयों। बात करते हैं इसकी बीज दर कितनी गिरनी चाहिए। तो किसान भाइयों इसकी बीज दर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए नर्सरी तैयार करनी चाहिए। 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए नर्सरी तैयार करनी चाहिए। और इसकी बुआई पद्धति यानी प्रत्यारोपण करनी चाहिए। प्रत्यारोपण इसकी बुआई करनी चाहिए। और किसान भाई बात करते हैं मुख्य बिंदु के बारे में कि बुआई का समय ये खरीफ की फसल है। ये खरीफ के मौसम में इसकी बुआई की जाती है। और बुआई की पद्धति प्रत्यारोपण करनी चाहिए। बुआई की दूरी की बात करें तो 20 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए पौधे की। और किसान भाई बात करते हैं इसे अ- अतिरिक्त वितरण के बारे में। अधिक उपज और अच्छा खाना, पकने की गुणवत्ता, अच्छा परीक्षण, वजन यानी कि अच्छा खाने के लिए बहुत अच्छी प्रजाति है। और इसका वजन बहुत अच्छा वजन देती है ये। और इसका भाव भी बहुत अच्छा मिलता है मंडी के अंदर। और किसान भाइयों यह 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 दी गई जानकारी केवल संग्रह के लिए और विशेष रूप में मिट्टी प्रकार जलवायु परिस्थिति पर निर्भर करती है। हमेशा उत्पादन लेबर और उपयोग के लिए संपूर्ण है किसान भाइयों। और उसके बात करते हैं इसका उत्पादन कितना है। तो किसान भाइयों इसका उत्पादन है किसान भाई 1 एकड़ में आप इससे 30 से 32 कुंटल तक इसका उत्पादन आप ले सकते हैं। 30 से 32 कुंटल तक इसका उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। और ये बहुत बढ़िया प्रजाति है किसान भाइयों। किसान भाई बात करते हैं अगली प्रजाति किसान भाइयों चलते हैं नंबर 2 पर। दूसरी प्रजाति अपनी पूसा 834। पूसा 834 बहुत अच्छी प्रजाति है किसान भाइयों। और किसान भाइयों इसका पूसा 834 उपज वाली किस्म है और बासमती धान की यह बेहतरीन किस्म है किसान भाइयों। इस किस्म को भारतीय कृषि अनुसंधान से विकसित किया गया है किसान भाइयों। इसमें रोग से लड़ने की क्षमता अधिक पाई जाती है किसान भाइयों। और इसके ऊपर झुलसा रोग आदि ये रोगों से लड़ने की ताकत है किसान भाइयों। और किसान भाइयों ये पूसा 834 ये अर्ध बोनी किस्म यानी कि मध्यम बढ़ने वाली प्रजाति है। ये अधिक बढ़ने वाली प्रजाति नहीं है, अधिक नहीं बढ़ती है किसान भाइयों। और ये तेज हवा और आंधी से चलने पर इसकी फसल खेत में नहीं गिरती है
क्योंकि अगर तेज हवा चलती है और आंधी आती है तो ये फसल गिरती नहीं है, क्योंकि यह फसल कम बढ़ने वाली फसल किस्म है, इसलिए ये गिरती नहीं है। और किसान भाई बात करते हैं इसकी पकने का समय कितना है किसान भाई, खास बात यह है कि ये किस्म 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है किसान भाई, खास बात यह है। और किसान भाइयों पककर तैयार हो जाती है, और यानी कि 130 दिन में इसकी कटाई कर सकते हैं अपनी खेत के अंदर। और किसान भाइयों बात करते हैं इसकी उपज कितनी है किसान भाइयों, इसकी पैदावार कितनी है, यानी उत्पादन कितना है। तो किसान भाई इसका पैदावार है 35 कुंटल से लेकर 40 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन देखने को मिलता है किसान भाई। पैदावार किसान भाइयों कितनी अच्छी पैदावार है, आप सोच भी नहीं सकते। और किसान भाइयों बात करते हैं इसकी इसकी रोपाई कब करनी चाहिए किसान भाइयों, तो इसकी रोपाई करनी चाहिए लगभग 20 जून से लेकर 25 जुलाई तक इसकी रोपाई करनी चाहिए। 20 जून से 25 जुलाई तक इसकी रोपाई करनी चाहिए किसान भाइयों। और किसान भाइयों ये बहुत अच्छी प्रजाति है, एक बार अपने खेत के अंदर आवश्यक बुवाई करें। किसान भाइयों बात करते हैं अगली प्रजाति के बारे में, तीसरी प्रजाति के बारे में चलते हैं तीसरी प्रजाति के बारे में पूरी किसान भाइयों जानकारी लेते हैं। तीसरी कैसी प्रजाति है प्रजाति कौन सी? सवाना मार्शल प्लस। सवाना मार्शल प्लस बहुत अच्छी प्रजाति है किसान भाइयों। और किसान भाइयों इसकी बीज की मात्रा बात करते हैं किसान भाई, इसकी बीज की मात्रा है 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए नर्सरी के लिए बोना चाहिए। किसान भाई बात करते हैं कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है, तो किसान भाइयों 120 से लेकर 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और किसान भाइयों इसके उत्पादन है 30 से 35